जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम राइबोसोम के ऊपर चर्चा करेंगे। राइबोसोम जो होती है इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। राइबोसोम जो है यह हमारे शरीर में क्या काम करती है, नहीं करती है, यानी हमारे शरीर जो पाया जाता है, शरीर के कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो यह हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करता है, नहीं करता, उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, राइबोसोम उसी जीव के शरीर में पाया जाएगा जिसको हम नंगे आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जिस जीव को हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात जिसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे, उस जीव के शरीर में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम कहिए या राइबोसोम, ठीक है, वो उसके शरीर के अंदर नहीं पाया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जिस जीव का शरीर हमारे नंगे आंखों से दिखाई दे तो उसी में राइबोसोम होगा, और जो नहीं दिखाई दे उसमें नहीं होगा। ठीक है, एक में उपस्थित और एक में अनुपस्थित। अब देखिए, इसका खोज सबसे पहले ब्राउन साहब ने 1953 में किया था। उसके बाद पोलैंड साहब ने 1955 में किया था। ठीक है, और इसने क्या था, जंतु कोशिका। अब देखिए, नामकरण इसका हुआ था 1958 में जाकर। वैसे हम ये पॉइंट लिख दिया, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा इसी शब्द से बनती है, और अभी हम इसका कार्य भी बताएंगे। अब देखिए, ये जो होती है अंतःप्रतवयी जालिका जो होती है, यानी शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है, उस कोशिका में अंतःप्रतवयी जालिका जो होती है, जिसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं, एक बार उनका वीडियो भी देख ले, उनसे भी एग्जाम में बहुत प्रश्न बनती है और पूछी भी जाती है। अब देखिए, अंतःप्रतवयी जालिका एंडोरेटिकुलम जो होती है, जिसको हम ईआर बोलते हैं। ठीक है, ईआर का कुछ नहीं पढ़िए तो नहीं, लेकिन ईआर का कार्य जरूर पढ़ के रखिए। कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उससे क्वेश्चन बहुत बनती है। अब देखिए, वह जो होती है एंडोरेटिकुलम के ऊपर जो होती है राइबोसोम, उसकी यानी अंतःप्रतवयी जालिका जो होती है, उसकी जो सतह होती है, उसके सतह पे जाकर के ये चिपके हुए रहता है। ठीक है, और चिपके हुए रहता है और गुच्छे के समान, मतलब ये गुच्छे के रूप में रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह लेकिन कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो कुछ राइबोसोम क्या होती है, यानी उस सतह पर चिपके हुए रहते हैं, तो कुछ कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। अब कौन सा तैरते रहते हैं और कौन चिपके हुए रहते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका निर्माण प्रोटीन एवं आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बढ़िया है, इसलिए वैसे सब पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग सब पॉइंट को नोट कर लीजिए, बेहतर होगा। ये जो है राइबोसोम, ये बना किसका होता है, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अम्ल, याद रखिएगा। किससे बना होता है, प्रोटीन एवं आरएनए से। आरएनए का फिर से बोल देते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, या अम्ल बोल दीजिए। यह दो असमान उप इकाइयों द्वारा बने होते हैं। असमान का मतलब होता है एक छोटा एवं एक बड़ा। अब देखिए, दो मतलब असमान उप कलिकाओं, यानी दो उपसमान जो है इकाइयों का बना होता है, जिनमें से पहला जो है बड़ा होता है और ये नीचे वाला भाग छोटा होता है। बड़ी, जिसे बड़े वाले को बड़ी उप इकाई कहते हैं और छोटे वाले को छोटी उप इकाई बोलते हैं। इनकी जो है, इनकी अवसादी गुणांक 70s होता है, और इनका अवसादी गुणांक का मान होता है 80s। ठीक है, अब देखिए, ये 80s क्या हुआ और ये 70s क्या हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब यहाँ पर S क्यों लिखे, 70 में S क्यों लगाए, यहाँ 80 में S क्यों लगाए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, ये भी बताया जाएगा ये S क्या है। तो ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके और इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसका कार्य भी बताएंगे, ये क्या काम करती है। अब देखिए, यह कोशिका द्रव में गुच्छे के रूप में पाया जाता है। जब ये कोशिका द्रव में तैरते हुए रहती है, तो उस स्थिति में यह जो है
गुच्छे के रूप में व्यवस्थित रहती है। जिस प्रकार गुच्छे तो जानते हैं, जिस प्रकार अंगूर व्यवस्थित रहती है गुच्छे में, उसी प्रकार यह जो है जब कोशिका द्रव में तैरते रहती है तो उस समय यह गुच्छे के रूप में व्यवस्थित रहती है। और गुच्छे के रूप में जब जोड़ने का काम होती है तो उसे एनाबोलिज्म कहा जाता है। ठीक है, जब जोड़ने का काम होती है, कार्टेबोलिज्म का मतलब होता है अलग अलग होना, जोड़ना एनाबोलिज्म और अलग अलग होना कार्टेबोलिज्म। ठीक है, कार्टेबोलिज्म होता है, ये बात हमेशा याद रखें। जोड़ने का जब काम होगा एनाबोलिज्म और अलग अलग होने का तो कार्टेबोलिज्म। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 70s एवं 70s एवं 80s के ऊपर। ठीक है, इन दोनों में से यानी छोटी उप इकाई एवं बड़ी उप इकाई, इन दोनों के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, आकार के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। एक 70s यानी 70s अपसादी गुणांक और एक 80s अपसादी गुणांक। ठीक है, अब 70s अपसादी गुणांक वाले राइबोसोम क्या होते हैं और 80s अपसादी गुणांक वाले राइबोसोम क्या होते हैं। अब देखिए, 70s वाला वैसे भी आपको भी देखने में स्पष्ट हो रहा है, इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, इसका मतलब इसका आकृति छोटा होगा। ठीक है, अब इसका आकृति छोटा है, पहला में लिख सकते हैं हम आराम से कि यह मतलब इसका जो आकृति होता है वो छोटा है, आकार में वो छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। ये तो स्पष्ट मान से ही दिख रहा है। अब देखिए, इसका अपसादी गुणांक का मान 70 है तो इसका 80 है। अब हम दोनों को साथ में बता रहे हैं ताकि वीडियो शॉर्ट में बन जाए, आप लोग को समय भी कम लगे और ज्यादा समझ में भी आ जाए और समझने में भी आसान हो। नहीं तो हम आप वैसे भी सिंगल सिंगल करके बता सकते थे, समय ज्यादा भी लग सकता था, हम बिना लिखे हुए भी बता सकते थे, लेकिन लिखा हुआ रहता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन जो बनेगा उसमें से स्पष्ट रहेगा, दिखने में बोलने में शायद याद नहीं रहे आपको तो दिक्कत हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं, इसकी अपसादी गुणांक 80 होती है तो इसका 70 होता है तो इसका 80 होता है। अब देखिए, इसकी जो होती है छोटी इकाई 30s की होती है एवं बड़ी इकाई 50s की होती है, लेकिन इसकी छोटी इकाई 40s की होती है जबकि बड़ी इकाई 60s की होती है। ठीक है, ये जो है, अब यहां से बात करें, ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि यह यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन कहां तो याद रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, यानी 70s अपसादी गुणांक और 80s अपसादी गुणांक यानी राइबोसोम को जो दो भागों में बांटा गया, किसके आधार पर, तो आकार के आधार पर। तो क्या क्या था, एक 70s और एक 80s। 70s क्या था, 80s क्या था, इनका क्या क्या काम था हम बता दिए। अब अगर हम बताए हैं अपसादी गुणांक क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं राइबोसोम का कार्य। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं राइबोसोम के कार्य। अब देखिए, इसका कार्य क्या होती है, तो यह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है और कह सकते हैं हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है, निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और निर्माण कह सकते हैं, जो निर्माण जो करती है यही राइबोसोम करती है, इसलिए इसे प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में, इसे क्यों जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम, प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करती है, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपसादी गुणांक क्या होती है, जैसे इसमें बताया थे 70s। ठीक है, S जो हो गया, S क्या होती है, इसको अपसादी गुणांक माना जाता है। अब देखिए, राइबोसोम के जो, अब कोई ऐसा राइबोसोम था जो द्रव में यानी कोशिका द्रव में तैर रही थी, कोई ऐसा था जो अंतःप्रदवई जालिका के ऊपर चिपकी हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि अपसादी गुणांक जो मापा जाता है उसके लिए यानी उसको चेक करने के लिए अपसादी गुणांक किस अधिक है या कम है, इसके लिए उसने यानी हम इसका अध्ययन के लिए
ठीक है, अध्ययन के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र द्वारा इसका हम अपसारी गुणांक का मान को जांच करते हैं, मतलब जांचते हैं और इसका यूनिट जो है प्रदर्शित करते हैं। यह एक प्रकार का यंत्र है, इसमें हम सिर्फ चेक करते हैं और जांच के लिए इसके लिए अलग यंत्र का मैंने अलग यूनिट का हम उपयोग करते हैं यंत्र का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब राइबोसोम के घोल को, ठीक है, यानी राइबोसोम के घोल को मिला करके और इस यंत्र में डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसे जोर से घुमाया जाता है। घुमाने के बाद क्या होती है, उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं कुछ तलहटी में बैठ जाते हैं और कुछ यानी दरों में तैरते रहते हैं। तो उसकी गति को मापने के लिए, ठीक है, यानी हम उस राइबोसोम के जो गति को दर्शाया जाता है उसको हम चेक करने यानी मापने के लिए, उनकी गति को मापने के लिए स्वेडबर्ग यूनिट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको ऐसे हम लिख देते हैं, और इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम के अपसारी गुणांक को मापा जाता है, यानी अपसारी गुणांक का जांच करते हैं, यानी राइबोसोम के अपसारी गुणांक का जांच किया जाता है और इसी को हम S से दर्शाते हैं। आई बात समझ में? याद रखिएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन गया अच्छा, और ये भी है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।